बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, चाइना में हिजाब पर पाबंदी, नमाज पर पाबंदी, कुरान पाक पर पाबंदी की झूठी अफवाहें और झूठा प्रोपेगंडा, इस उन्वान पर हमारा जो बयान है यूट्यूब के ऊपर है, तो मैं देख रहा हूँ अक्सर उसमें जो कमेंट्स आ रही है, कुछ कमेंट्स तो ये आ रही है कि मौलाना आपको चाइना से कितना पैसा मिला है चाइना की सफाई बयान करने के लिए। एक तो ये आ रहा है। दूसरा कमेंट जो है, अक्सर लोग ये कर रहे हैं, भाई आपको चाइना से क्या लेना देना है, आप क्यों उनका क्लियरिफाई कर रहे हैं। तीसरा जो कमेंट अक्सर लोगों ने किए वो ये है कि जब मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने अपने बयान में कह दिया है वहाँ पे जुल्म हो रहा है, और लोग उसकी लिंक भी मुझे सेंड कर रहे हैं। अब ये जो सब चीज़ें हैं आपकी, मैं चाहता हूँ कि इसका आपको जवाब मिले, क्योंकि एक दो लोग अगर करते तो बात और थी। सैकड़ों की तादाद में इसी तरीके के कमेंट्स मुझे आए हैं। पहला जो सवाल है आपका, चाइना से मुझे कितने पैसे मिले हुए हैं। देखो, एक्चुअल में कैसा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है, मैं बचपन से उसको पढ़ते आ रहा हूँ। तो सीरत का सबसे बड़ा जो मेरे ऊपर पर्सनली जो इफ़ेक्ट हुआ, जो असर हुआ, वो ये कि सेल्फ़ कॉन्फिडेंस जिसको कहते हैं, मैंने अपने नबी की ज़िंदगी से सीखा कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़्म इस्तिक़लाल के पहाड़ थे। तो वो चीज़ मुझे सीखने के लिए मिली कि कितने हालात हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आए, लेकिन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिम्मत कभी भी वो डगमगाई नहीं। तो हमने हमारे नबी की सीरत से ये सीखा। और दूसरी चीज़ हमने ये सीखी कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सारे हालात के आने के बावजूद कभी निगेटिव नहीं हुए, आप हमेशा पॉजिटिव रहते थे। मक्के वालों ने आपको परेशान किया, सताया, जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ दिए, ना उम्मीद नहीं हुए। आपने ताइफ का सफ़र किया एक उम्मीद की किरण लेकर। इसे कहते हैं पॉजिटिविटी, कि ठीक है, यहाँ के लोग मुझे मेरी बात का इनकार कर रहे हैं, चलो ताइफ चलते हैं। वहाँ के लोगों ने भी इनकार किया, यहाँ तक कि आपको तकलीफ़ें पहुँचाई, फिर भी आप नाउम्मीद नहीं हुए। मक्का में आने के बाद जो बाहर से काफ़िले आते थे मीना के अंदर हज के मौके पर, आपने उनसे मुलाकातें शुरू की। क्यों? कि ठीक है, मक्का वालों ने इनकार किया, ताइफ वालों ने इनकार किया, मीना में तो कोई ना कोई मुझे मिलेगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही पॉजिटिविटी वहाँ पर काम आई। मीना में मदीना वालों से मुलाकात हुई और एक नया रास्ता खुला मदीना के लिए। मदीना हिजरत की। अब सीरत जो है ये मेरा बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चैनल पे आपको मेरी तकरीबन 5 सालों की सीरत मिलेगी। हर साल मैं सीरत बयान करता हूँ, इस साल की भी सीरत चल रही है। तो मैंने मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से ये सीखा हूँ पॉजिटिविटी, मतलब अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखना। पॉजिटिविटी का मुझे सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हुआ वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो मेरी एक आदत है कि किसी के भी बारे में जब मुझे कोई बात पहुंचती है, कोई बोलता है या कोई कहता है, तो मैं अंधा बहरा बनकर उस पर यकीन और भरोसा कभी भी नहीं करता। मैं पर्सनल उस पर रिसर्च करता हूं। अब हम आते हैं चाइना पर। चाइना के बारे में भी हमारे यहाँ पे जितनी बातें चलती है वो सब सिर्फ यूट्यूब के ऊपर है, सोशल मीडिया पर है, फेसबुक पर है, व्हाट्सएप पर है। मैंने देखा हूँ बिला वजह के लोग चाइना के बारे में जो है वीडियो बनाते हैं, चलाते हैं। बीबीसी ने ये दिखाया, एनडीटीवी ने वो दिखाया। हालांकि मैंने गौर किया, आप देखो मैं आपको जो है सारे फैक्ट बताता हूँ। जो लोग इस तरीके की बात करने वाले हैं, अक्सर लोग ऐसे हैं जिस महल्ले में वो रहते ना, उनको उनके बाजू के महल्ले की भी सही से खबर नहीं है, अपने ख़ुद के शहर के बारे में पता नहीं है। अब जिस ज़िले में रहते, वो ज़िले के आजू बाजू में मान लो 5-6 जितने भी ज़िलों के बॉर्डर मिलते हैं, कभी वो अपने पड़ोस के किसी ज़िले में नहीं गए। ज़िले के अलावा अपने सूबे से बाहर नहीं निकले कभी। इंडिया तो बहुत बड़ा मुल्क है। मैं ख़ुद ऐसे कई लोगों से मिला हूँ। एक बुज़ुर्ग से मेरी मुलाकात हुई, उनकी उम्र तकरीबन 80 साल से ऊपर थी। तो मैंने उनसे कहा, चाचा
बम्बई देखे क्या? बोले नहीं यार, मैं कभी बम्बई गया नहीं। मैं बोला क्या बात कर रही, तुम महाराष्ट्र के अंदर रहते हो, बम्बई नहीं देखे? बोले देखो इमाम साहब, मैं आपको रियलिटी बताऊं, मेरी 80 साल की जो पूरी ज़िंदगी है, पूरी ज़िंदगी वो सिर्फ 4 ज़िलों के अंदर गुजर गई। बोले नांदेड़ से लेके औरंगाबाद, ये मेरे ज़िंदगी के बॉर्डर है। मैं कभी नांदेड़ के उधर नहीं गया और कभी औरंगाबाद के उधर नहीं गया। मुझे नांदेड़, परभनी, जालना, औरंगाबाद 4 ज़िलों के अलावा 5वां ज़िला नहीं मालूम है। मेरी 80 साल की ज़िंदगी इसी इलाके में गुजर गई, उनको बम्बई तक नहीं मालूम है। तो हमारा इंडिया का हाल ये है कि हमको अपने पड़ोस के ज़िले की भी सही से ख़बर नहीं होती, स्टेट नहीं मालूम होता। मेरे अपने दोस्तों में मेरे बहुत अजीज़ दोस्त हैं, सोशल मीडिया पे हमेशा एक्टिव रहते हैं। तो मैंने एक दिन उनसे कहा, मैं बोला, उन्होंने मेरे से कहा, बोले मौलाना यार तुम गुजरात में पढ़े हो, मैंने सुना है गुजरात के मदारिस के बारे में। तो मैंने कहा मौलाना मसला नहीं है कुछ, इंशाल्लाह अपन चलेंगे एक मरतबा गुजरात को, मैं आपको बताता हूँ वहाँ के मदारिस कैसे है, तालीम का निज़ाम कैसा है। वैसे मैं बोला गुजरात में तो माशाल्लाह अपने यहाँ के अक्सर बच्चे पढ़ते हैं, आप कभी गए होंगे वहाँ पर? उनका जुमला ये था, बोले मौलाना मेरी बात सुन के आपको थोड़ा हैरत होगी, लेकिन मैं आपको साफ बताता हूँ। बोले मैं महाराष्ट्र और कर्नाटका में भी 1 या 2 मरतबा कभी गए, बोले उसके अलावा ज़िंदगी में कभी किसी और सूबे में नहीं गया। इंडिया के अंदर कोई सूबा मुझे कुछ भी नहीं मालूम है, ना मुझे हैदराबाद मालूम है, इतना मशहूर व मारूफ शहर है जो हमारे पड़ोस में है, ना बोले मुझे गुजरात के बारे में कुछ मालूम है। खाली सुनते रहते गुजरात के मदरसों के बारे में, गुजरात के मदरसे ऐसे है, गुजरात के मदरसे वैसे हैं। बहरहाल तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, अक्सर लोग जो इस तरीके के कमेंट करते हैं, तो प्रॉब्लम क्या होता है, हमको अपने बाजू के ज़िले की, बाजू के सूबे की, बाजू के स्टेट की, अपने मुल्क के बाजू में जो ममालिक है उनकी सही से ख़बर नहीं होती है। और हम लोग बात करते हैं चाइना में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये जुल्म हो रहा है, वो जुल्म हो रहा है। तो मेरी आदत कैसा है, मैं ऐसी सुनी सुनाई बातों पे भरोसा नहीं करता हूँ, मैं पर्सनल और प्रैक्टिकल उस पर रिसर्च करता हूँ। और आज अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह, आपके पास में हर चीज़ अवेलेबल है। आज ऑनलाइन आप हर चीज़ सर्च कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, सारे फिगर्स निकाल सकते हैं। तो मैं पर्सनली उस पर रिसर्च करता हूँ। तो मैंने चाइना पे रिसर्च किया। कैसा रिसर्च किया? 2 तरीक़े से। एक तो मैं खुद गया चाइना को, वहाँ पे मैंने देखा वहाँ के हालात कि भाई वहाँ पे क्या हालात है। तो मुझे पता ये चला कि वहाँ पे आप अजान दे सकते हैं, नमाज़ पढ़ सकते हैं, टोपी पहन सकते हैं। अब मैं आपको अभी की बात बताता हूँ। जो लोग एक तरफ उनकी मुनाफिकत देखो आप, जो एक तरफ ये कहते हैं कि चाइना में नमाज पे पाबंदी है, नमाज नहीं पढ़ने दी जाती है, वही लोग एक वीडियो आजकल सोशल मीडिया पे उसको वायरल कर रहे हैं कि चाइना में बस भर भर के लोग आ रहे हैं और ईमान में दाखिल हो रहे हैं। हालांकि वो झूठा वीडियो है, उसकी रियलिटी ये है वो वहाँ के मुसलमान ही है और वो ईद की नमाज़ के लिए आ रहे हैं। वहाँ पे भी ईद की नमाज़ के लिए गांव खेड़े से लोग आते हैं। तो क्या होता है, मस्जिद पूरी भर जाती है। अब वो वीडियो में खुद ये दिखा रहा है कि रोड तक लोग जो है वो बैठे हुए हैं, रोड तक, और सब टोपी वाले हमारे तुम्हारे जैसे लोग हैं। तो यही उनके झूठा होने के लिए काफ़ी है। उनकी मुनाफिकत देखो आप, एक तरफ चाइना में जुल्म का वीडियो चला रहे और दूसरी तरफ ये वीडियो चला रहे कि बसें भर भर के लोग वहाँ पे ईमान में दाखिल हो रहे हैं। उनको खुद को ये सेंस नहीं है कि अरे भाई, जब वहाँ इतनी आज़ादी है कि बस भर भर के लोग आके ईमान में दाखिल हो सकते हैं, नए लोग ईमान में दाखिल हो सकते हैं, जो ऑलरेडी ईमान में हैं, जो ऑलरेडी मुसलमान हैं, उनको क्यों गवर्नमेंट परेशान करेंगी? वो खुद अपने मुंह पे गिर रहे हैं अपने झूठा होने के लिए। तो एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़, अभी एक पाकिस्तानी बहन का, एक पाकिस्तानी लड़की का जो वहाँ पे स्टूडेंट है, उसका भी एक वीडियो वायरल हो चुका है। अभी 2 दिन से बहुत ज़्यादा चल रहा है कि कोरोना वायरस से कैसा बचने का वो बता रही है। उसको देख के आप में से मुझे बताओ, जिसने भी वो वीडियो देखा होगा नीचे कमेंट करना, आपको उसको देख के लगता है कि वो चाइना में है या किसी मुस्लिम मुल्क के अंदर है? पूरी बुर्क़े में, पूरे हिजाब में, उसकी सिर्फ आंखें नज़र आ रही है, जो उमूमन हमारे यहाँ मस्तूरात जिस टाइप का पर्दा करती है। यार अगर वहाँ पे पाबंदी होती थी, सख्ती होती थी, चाइना के एक मेट्रो स्टेशन पे खड़े रह के वो वीडियो बना रही है, इतने पर्दे में, इतने बुर्क़े के अंदर, इतना पूरा लपेट के अपने आप को, कि
ये खुद उन लोगों के झूठा होने के लिए काफ़ी है जो इस तरीके से एक तरफ उनके और मुनाफिकत के लिए उनके कि एक तरफ ये चला रहे हैं जुल्म हो रहा है और दूसरी तरफ ये चला रहे हैं कि एक मुसलमान लड़की पूरे हिजाब पाबंदी के साथ में एक वीडियो बना के वो वायरल कर रही है। तो मेरी आदत ये है, मैं ऐसा रिसर्च करता हूँ, मैं निगेटिव नहीं होता हूँ, खाली सुनाई बातों पे मैं कभी भी भरोसा नहीं करता। तो मैंने पर्सनली जब रिसर्च किया, ये सब चीज़ें मेरे सामने आई, तो मैंने खुद वहाँ जाके ये तहकीकात की। उसके अलावा और जो लोग वहाँ पे जाते हैं बिजनेसमैन वगैरह, उनसे भी मिल के मैंने वहाँ के हालात जाने। हो सकता मैं किसी और शहर में गया हूँ, वो लोग जो है और किसी इलाके में गए हों। तो मैंने अभी रात में ही, मेरे एक दोस्त है बिजनेसमैन है, वो अक्सर चाइना जाते आते रहते हैं, तो हम लोग मगरिब की नमाज़ मैंने उनको कहा, मैंने कहा अपन साथ में पढ़ेंगे, अभी मस्जिद में तो हो नहीं रही है जमात, अब मैं घर पे कर रहा हूँ बच्चों के साथ, तो आप भी आ जाइए। वो भी आ गए, बैठे हम लोग नमाज के बाद। हम सब लोगों को रोज़ा भी था, लोगों ने इफ्तार वगैरह किए। उसके बाद में नमाज के बाद हम लोग जब बैठने के बाद वो कारगुजारी सुनाने लगे। बोले मैं गुआंगजू गया, मैं इधर गया, मैं उधर गया। माशाल्लाह वहाँ तो मस्जिदें हैं, मस्जिदों में बड़ी बड़ी दरगाहें भी बनी हुई है। बोले वहाँ पे माशाल्लाह वहाँ देख के तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम लोग चाइना में हैं। इतने नमाजी, इतने टोपी वाले, इतने वहाँ पे जो है। मेरे मोहतरम दोस्तों, फिर उन्होंने दूसरी चीज़ ये बताई, बोले मैं कई शहरों में गया, वहाँ के कई शहरों में गया, और मैंने हर शहर में ये देखा हूँ, वहाँ के हर शहर के अंदर मैंने ये देखा हूँ कि वहाँ पे जितनी भी होटलें हैं, जितने भी रेस्टोरेंट्स वहाँ पर हैं, वो सब पाकिस्तानियों के हैं, सब पाकिस्तानियों के हैं। तो जो लोग मुझे मुफ्ती तारिक मसूद साहब का हवाला दे रहे हैं कि मुफ्ती साहब ने ऐसा कहा, मुफ्ती साहब ने, असल में मैं खुद ये चाहूँगा कि मुफ्ती साहब ने कभी अपने ख़ुद के प्राइम मिनिस्टर साहब का बयान सुनना चाहिए, जो मुंह भर भर कर इमरान खान साहब शी जिनपिंग की तारीफ़ करते हैं। अब भी 3 दिन पहले कोरोना वायरस के या किसी मसले के अंदर मुंह भर भर के तारीफ़ करते हैं। वो इतना गहरा दोस्त समझते हैं शी जिनपिंग को। मुफ्ती तारिक मसूद साहब को ये भी पता होना चाहिए कि करोड़ों बिलियन डॉलर का चाइना ने पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जो कॉरिडोर बना रहा है। और उनको ये भी पता होना चाहिए कि हज़ारों जो पाकिस्तानी लड़कियां हैं वो चाइनीज़ लड़कों से निकाह कर रही है। हज़ारों, सैकड़ों नहीं कह रहा हूं मैं, हज़ारों। जिस बीबीसी का उन्होंने हवाला दिए, उसी बीबीसी की वेबसाइट पे जाकर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो पाकिस्तानी लोग हैं उनके और चाइना वालों के जो ताल्लुकात और रिलेशन हैं इतने ज़्यादा गहरे बनते जा रहे हैं। शादी ब्याह के भी मामलात उनके दरमियान में हो रहे हैं। बाज़ाब्ता पाकिस्तान के अंदर लाहौर वगैरह जो पंजाब का इलाका है, वहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जो ये काम करते हैं कि निकाह वगैरह करा के और सारी कार्रवाई पूरी करा के, पासपोर्ट, वीज़ा, सारी चीज़ें जो है करा के, ऐसी हज़ारों पाकिस्तानी लड़कियां हैं जो चाइनीज़ लड़कों के साथ में शादियां कर रही है। ये आपको बीबीसी की वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। ये है रियलिटी। क्योंकि मैं जोश जज्बात वाली बात नहीं करता हूँ, मैं फैक्ट पे बात करता हूँ। और निगेटिविटी अपने अंदर है नहीं कि किसी ने आगे कुछ भी आके बोल दिया, मैं भरोसा नहीं करता। मैं खुद उस पर रिसर्च करता हूँ और मुझे वो पॉजिटिविटी का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो किसी की बात सुन के बग़ैर तहक़ीक़ के उस पर भरोसा नहीं करता हूँ, उसका मुझे फ़ायदा ये है कि अल्लाह का करोड़ों दर्जे करम है, मेरे सर में कभी दर्द नहीं हुआ, कभी नहीं। मैंने मेरी पूरी ज़िंदगी में आज तक हेडेक की जो गोली होती है वो कभी भी नहीं खाया मैंने, कभी नहीं। जो लोग कॉम्बीफ्लेम खाते हैं तो मैं उन पे भी रिमार्क नहीं कर रहा हूँ। हर आदमी की अपनी एक बीमारियाँ होती है, बीमारी और शिफा देने वाले अल्लाह है। लेकिन अक्सर सर में जो दर्द होता है वो सोचने की वजह से, ख़यालात की वजह से। और मुझे ज़िंदगी में कभी भी आज तक कभी वो टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं निगेटिव कभी नहीं होता हूँ। किसी ने मेरे पास निगेटिव चीज़ें भी लेकर आया, अभी मैं आपको बताता हूँ मेरी सोच कैसी है। बहुत सारे लोग जो है वो किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया का जो सदर है, उसके बारे में भी बुरा भला कहते हैं, उसको गालियां देते हैं। अब भी एक 2-4 दिन पहले एक न्यूज़ पढ़ने के लिए मिली, बोले वो नॉर्थ कोरिया में एक आदमी को जो है कोरोना वायरस हो गया, तो किम जोंग उन ने उसको गोली मारने का हुक्म दे दिया, गोली से उड़ा दिया उसको, और आज तक पे भी बता रहे थे।
मैं जब वो न्यूज़ देख रहा था तो मैं सोच रहा था कि आज तक की जो रिपोर्टर है श्वेता सिंह, वो किम जोंग उन के राइट साइड में खड़ी हुई थी, या अंजना ओम कश्यप जो है वो बाईं साइड में, दोनों खड़े हुए थे किम जोंग उनके आजू बाजू में, और उनके सामने उसने हुक्म दिया मारो बोले इसको। यानी दोनों वहीं थी रिपोर्टिंग करने के लिए। जब तुम नॉर्थ कोरिया जा नहीं सकते, वहाँ से कोई चीज़ बाहर आ नहीं सकती, जैसा इंडियन मीडिया लोगों को बताता है, तुमको किसने बताया फिर उसने गोली मारने का हुक्म दिया? कैसा है मोहतरम दोस्तों, इतनी फालतू बातें हैं ये सब, चुप बिला वजह का किसी इंसान को बदनाम करने के लिए। बोले वो किम जोंग उन ने जो है कुत्ते पाल के रखा था और कई दिन तक उनको भूखा रखा, और किसी को सज़ा देने की थी उसके आंख पे छोड़ दिया, उसके बदन के ऊपर। जो रिपोर्टिंग करने वाले थे ये थे वहीं पे, किम जोंग उनसे ही मशवरा ले रहा था कि भाई कुत्ते कब छोड़ने का है बोल के। अब आप मुझे बताओ ना, अब मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। रियलिटी क्या है? नॉर्थ कोरिया ना वो भूखों का मुल्क है ना नंगों का मुल्क है। नॉर्थ कोरिया में इतना तरक्की याफ्ता वो मुल्क है। चलो मेरा आपसे सवाल है, इंडिया में मेट्रो ट्रेन कब आई? आप मुझे जवाब दो, कमेंट के अंदर लिखो। इंडिया में मेट्रो ट्रेन कौन से साल आई? अभी थोड़े साल पहले, ठीक है, मनमोहन सिंह के ज़माने में पहली मेट्रो आई। नॉर्थ कोरिया में मेट्रो कब से है? 1973 से। ये बहुत सारे जो सुन रहे ना, उनके अब्बा भी नहीं पैदा हुए होंगे तब। 1973 में सबसे पहली मेट्रो ट्रेन नॉर्थ कोरिया में बन चुकी थी। ऐसा मुल्क है नॉर्थ कोरिया। वो पूरे मुल्क में झोपड़पट्टी नहीं है, वो पूरे मुल्क में बेघर एक भी इंसान नहीं है, वो पूरे मुल्क में बेरोज़गार एक भी इंसान नहीं है। वहाँ के गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है कि वहाँ की गवर्नमेंट अपने मुल्क के रहने वाले हर फर्द को अपनी तरफ से मकान बनाकर देती है। खुद गवर्नमेंट बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ बनाती है वहाँ पे। ये जिम्मेदारी है वहाँ की। 4-5 चीज़ें ऐसी है जो बेसिक है, जैसे मेडिकल है, हेल्थ केयर है, जॉब है, एजुकेशन है और रहने का घर है। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। फ्री में, मुफ्त में एजुकेशन आपको कहाँ तक पढ़ना है ये आपको बताया किसी इंडियन न्यूज़ चैनल वाले ने? वो तो खाली सर फिरा तानाशा, सर फिरा तानाशा, सर फिरा तानाशा। और मैं जब इस तरह की खबरें देखता हूँ, मैं यही सोचता हूँ बेचारा किम जोंग उन, उसका इनका मतलब क्या दुश्मनी क्या है? उसने क्या सलिए गरम कर करके इनके पेंदे पे दाग दिए हुए हैं? तो इसके लिए किम जोंग उन जो है सर फिरा तानाशा, मतलब क्या दुश्मनी क्या है उससे? जबकि रियलिटी ये है उसके अपने मुल्क की कि इनसे ज़्यादा खुशहाल उसके अपने मुल्क के लोग हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ ये मैं बता रहा हूँ आपको। हमारे इंडिया के मेरे अपने पहचान वालों में वो जाकर आए वहाँ पे, पूरे वीडियोस बना के लेकर आए उन्होंने वहाँ से। और लोग ये भी जो बोलते हैं वहाँ इंटरनेट यूज़ नहीं कर सकते, शूटिंग नहीं ले, सब गलत बातें हैं। कम से कम उसने 30 वीडियो बना के लेकर आया वहाँ के, बड़े बड़े लंबे लंबे, कि वहाँ स्कूल कैसे है, वहाँ के रोड कैसे है, वहाँ के रास्ते कैसे हैं, वहाँ के गार्डन कैसे हैं। वहाँ पे लोग यहाँ से 1000 गुना ज़्यादा खुशहाल है। वहाँ पे भी बड़े बड़े मॉल हैं, हर चीज़ है वहाँ पे। वहाँ के लोगों को सारे इंडियन एक्टर्स पता है, सब मालूम है उनको। वो जो इंडियन वहाँ पे गया था, लोग उससे पूछ रहे थे सलमान खान को पहचानते क्या, शाहरुख खान से कभी मिले क्या? अब मुझे आप बताओ, जिस मुल्क में अगर पाबंदियाँ होती थी उनको क्या मालूम रहता था सलमान खान कौन है, शाहरुख खान कौन है? तो ये सब गलत बातें लोग बताते हैं। मुझे इसीलिए गुस्सा आता है और मुझे बुरा लगता है कि भाई जब एक किसी ने आपका बुरा नहीं किया, सिर्फ आप सुनी सुनाई बातों के ऊपर किसी को भी बदनाम करने लग जाओ, अच्छी फितरत नहीं है ये निगेटिविटी है। इसीलिए लोग हाइपर टेंशन के, ब्लड प्रेशर के, शुगर के पेशेंट बनते हैं। मैं वो चीज़ों में पढ़ता ही नहीं हूँ, तो अल्लाह का करम है करोड़ों दर्जे आज तक अपने को सर के दर्द की भी गोली इस्तेमाल नहीं करना पड़ी, क्योंकि अपने को किसी ने बोला अपन सुन के तहकीक करते हैं उस पर सच क्या है। जब हमने तहकीक की, दूध का दूध पानी का पानी हुआ कि किम जोंग उनके मुल्क में लोग उन लोगों के मुल्कों से ज़्यादा खुशहाल है जो उसको बदनाम करने में लगे। और ये सब अमेरिकन पॉलिसी है, चाइना, नॉर्थ कोरिया, इनको बदनाम करने की। उस पर मैं फिर कभी बोलूँगा। तो अब हम आते हैं रियलिटी के ऊपर। जो लोग ये कहते हैं कि शिनजियांग के बारे में भी, अब मैं आपको रियल फिगर बताता हूँ, वो आप भी देख सकते हैं विकिपीडिया पे जाकर।
चलो मुझे आप बताओ, वहाँ पे अगर जुल्म होता था, सितम होता था, तो वहाँ के लोगों ने कितना गरीब रहना चाहिए था, धंधे कारोबार सब ठप होना चाहिए थे, रहने को घर नहीं रहना चाहिए था, बराबर है ना। लेकिन अगर आप वहाँ के लोगों की तरक्की देखेंगे शिनजियांग की, तो मैंने पूरी तहकीक किया, वो पूरे स्टेट में 25,000 से ज़्यादा मस्जिदें हैं। ये खुद अमेरिकन वेबसाइटें बोल रही, ये खुद उनको बोलना पड़ रहा है विकिपीडिया को, 25,000 से ज़्यादा। और वो जो पूरा शिनजियांग सूबा है, उस सूबे के जो प्रेसिडेंट है, जो उसके प्रेसिडेंट है, वो खुद भी एक मुसलमान है, जो चेयरमैन है उनका नाम है शोहरत जाकिर, उनका नाम है। और अब मैं आपको बताता हूँ वहाँ के लोगों की जो इनकम है वो कितनी है, हम इंडियंस की कितनी है, और जो लोग मुफ्ती तारिक मसूद साहब का हवाला दे रहे बार बार, उनके अपने मुल्क पाकिस्तान के लोगों की कितनी है। मैं आपको तीनों की बताता हूँ तो आपको खुद पता चलेगा कि मजलूम, असल मजलूम कौन है। देखो यहाँ पे जो फिगर विकिपीडिया पे लिखे हुए हैं उसमें लिखा हुआ है कि शिनजियांग जो सूबा है, वहाँ के हर आदमी की जो पर कैपिटा इनकम है वो $6,680 है, 6,680। ये वहाँ के हर आदमी की एनुअल इनकम है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाएगा तो पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया के अंदर शिनजियांग सूबे का, खाली उतने स्टेट का, उनका नंबर आता है 21वां नंबर आता है उनका। अब उसके बाद में इंडिया में जो लोग उनके ऊपर जुल्म की झूठी अफवाहें फैलाने वाले हैं वो कितने खुशहाल है, अब उनको देख लो आप। अब हम यहाँ जब आते हैं तो इंडिया का जो पर कैपिटा है, इंडिया का जो पर कैपिटा है एक आदमी का, वो है $2,328, 2,328। अब मुझे आप बताइए 6,600 जो कितने थे, वो 6,680 वो ज़्यादा है या 2,328 ज़्यादा है? आपसे 3 गुना ज़्यादा इनकम है उनकी। अगर उन पे जुल्म होता था, पूरे स्टेट को जो है लॉक करके रख दिया जाता था, तो वहाँ के लोग इस तरीके से खुशहाल ज़िंदगी ही नहीं गुजारते थे। 3 गुना ज़्यादा इनकम है वहाँ के लोगों की। अब मैं आपको अब रियलिटी भी बताता हूँ कि इंडिया में ये 2,328 भी जो है वो इंडिया के जो 50 बड़े बड़े बिलेनियर है, मुकेश अंबानी, बिरला, अजीम प्रेम जी, इन सबको अगर निकाल दिए उसमें से 50 बिलेनियर्स को, तो वो डायरेक्ट आपका जो है ना $1,000 तक आ जाएगा। अगर 1,000 पे आता है तो फिर आपसे 6 गुना ज़्यादा वो खुशहाल है। आइए अब पाकिस्तानी जो लोग हैं, जो उनको बदनाम करते रहते और जो लोग उनका हवाला दे रहे, उन लोगों को बताता हूँ पाकिस्तान की हालत क्या है। पाकिस्तान का जो पर कैपिटा इनकम है एक आदमी की, जो सिंगल इनकम है, एनुअल इनकम, देखो यहाँ पे पूरा डिटेल्स जो है विकिपीडिया पे उन्होंने लिखे हुए हैं, वो है सिर्फ $1,388। $1,388। हमारे से भी बुरा हाल है आपका। तो जो मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने बयान फरमाया, उनके मुल्क से मैं समझता हूँ तकरीबन 5 गुना ज़्यादा खुशहाल है शिनजियांग के लोग। और शिनजियांग आप क्या समझ रहे हैं उसको? शिनजियांग मतलब एक गांव का नाम है, एक ज़िले का नाम है। अरे भाई क्या है वो शिनजियांग जो पूरा सूबा है, जहाँ पे 24,000 मस्जिदें हैं, मुसलमानों का टोटल जो पॉपुलेशन है वहाँ पे वो 1.3 मिलियन है, मतलब तकरीबन जो है 13 मिलियन से ज़्यादा है। तो वो होता है 1,30,00,000 से ज़्यादा वहाँ पे मुसलमानों की आबादी है। वैसी टोटल आबादी 2 करोड़ है तकरीबन वहाँ पे, लेकिन मुसलमानों की आबादी इतनी है। वो पूरा जो सूबा है ना मोहतरम दोस्तों, वो पूरे सूबे का जो रकबा है वो है 16 लाख किलोमीटर। यानी इंडिया का जो रकबा है एग्जैक्ट उससे आधा इंडिया का है, तकरीबन 32 लाख किलोमीटर का, और शिनजियांग का अकेले का जो है 16 लाख किलोमीटर है। मतलब इंडिया से
आधा वो जो है स्टेट है। आप सोचो अभी कितना बड़ा होगा वो। इतने बड़े स्टेट के अंदर मुसलमानों की आबादी, मुसलमान फल फूल रहे हैं, खुशहाल हैं, और उसी स्टेट का जो कैपिटल है उसको उरुम्की कहते हैं। उस उरुम्की से डायरेक्ट कज़ाकिस्तान जाने के लिए ट्रेन चलती है, किर्गिज़िस्तान जाने के लिए ट्रेन चलती है, डायरेक्ट बसें भी चलती है। आस्ताना के लिए चलती है, बिश्किक के लिए चलती है, और इसके लिए क्या कहते हैं उसे, अलमाटी के लिए भी जो है बसें चलती है, बसें भी चलती है। उसके अलावा बॉर्डर जो है ना, वो बॉर्डर ऐसा ओपन है। किसके किसके साथ ओपन है बताता हूँ मैं आपको। कज़ाकिस्तान के साथ 4-5 पॉइंट है। आपके पास अगर वीज़ा है आप जाइए, आप बॉर्डर जो है पैदल भी क्रॉस कर सकते। किर्गिज़िस्तान के साथ में बॉर्डर है। नीचे जो है, अब जो खुद पाकिस्तान है वो भी उसी सूबे को मिला हुआ है, और बॉर्डर ओपन है। हज़ारों ट्रक रोज़ाना पाकिस्तान से वहाँ जाते हैं, वहाँ से पाकिस्तान में आते हैं, वही शिनजियांग सूबे से। और वहाँ के जो लोग हैं, लोकल लोग भी जो है पाकिस्तान के, उनको अगर उनके पास में वीज़ा है तो वो रोड से भी अंदर एंट्री कर सकते हैं। तो इसके लिए मुसलमानों, मैं आपसे यही दरख्वास्त करूँगा, अभी मुझे ज़्यादा कुछ बोलने का नहीं है, बस इतना ही बोलूँगा, निगेटिव मत बनो, निगेटिव मत बनो, निगेटिव मत बनो। ये जितनी अफवाहें हैं इसके पीछे पूरा का पूरा अमेरिकन पॉलिटिक्स है।